जब आप गूगल में सर्च करते हैं कि भारत का पहला बलात्कारी कौन था, या फिर आप सर्च करते हैं कि करुणा यादव के साथ बलात्कार किसने किया, तो आपको एक ही व्यक्ति का नाम जवाब में मिलता है, और वह है अंबेडकर। अंबेडकर ने 20 जनवरी 1954 को महाराष्ट्र के भंडारा में एक चुनाव प्रचार के दौरान करुणा यादव नाम की लड़की का रेप किया था। अब इस घटना के पीछे की क्या स्टोरी है, वह आपको विस्तार से वीडियो में आगे बताएंगे। यहाँ से आपको ये जानकारी मिलेगी कि आज़ाद भारत में पहला बलात्कार का अपराध किस व्यक्ति ने किया था और कब किया था, पहला बलात्कारी कौन था। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ लोग जल्दी से सामने रखने की हिम्मत नहीं करते। तो सबसे पहले चलते हैं उस मूल स्रोत पर जहाँ से यह जानकारी इंटरनेट पर आई, क्योंकि इससे पहले यह एक बुक में थी और उस पुस्तक का नाम था हैवान बना महान। उस बुक में पूरी तरह से इस घटना को बताया गया था और यह भी बताया गया था किस प्रकार राजनीतिकरण और जातिवादी तथा फूट डालो राज करो की नीति को स्थापित करने के लिए एक दुष्कर्म के अपराधी व्यक्ति को महान साबित करके जातिवाद की राजनीति स्थापित की गई, और उसके लिए उसके खिलाफ के सारे सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया। हालांकि उस बुक को भी धीरे धीरे भीमराव अंबेडकर के नाम से राजनीति करने वाले लोगों ने बाजार से मिटा तक दिया था, और उस पुस्तक के लेखक थे सुरेंद्र कुमार गौतम। तो चलिए अब इस मूल स्टोरी पर पहुंचते हैं। ये जो मीडियम पर द हिस्ट्री नाम के पोर्टल के द्वारा पब्लिश की गई थी, एक दिन पहले इसको फिर से अपडेट किया गया। शायद लोगों ने जो अंबेडकरवादी दलों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अंबेडकर की अगर किसी भी आपराधिक घटना का सच लोगों के सामने पहुंचता है तो उनकी राजनीति को नुकसान होगा, तो शायद उन्हीं लोगों ने मास रिपोर्टिंग कर दी होगी, जिसकी वजह से इस लेखक को फिर से न्यू लिंक अपडेट करना पड़ा। तो चलिए अब इस घटना के तथ्यों और सबूतों को ध्यान देकर पढ़ते हैं। बाबा साहब भीमराव ने किया था 17 साल की बच्ची करुणा यादव का बलात्कार। जानिए क्या है मामला, यह है स्टोरी का टाइटल। आज जब भारत को आज़ाद हुए सालों गुजर चुके हैं, कानून स्थापित हो चुके हैं, इसके बाद भी रसूख के दम पर आज भी बलात्कार करने के बावजूद बलात्कारी मुक्त घूमते रहते हैं। फिर अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता कि उस वक्त क्या होता होगा जब कानून ठीक से स्थापित भी नहीं हुआ था, तंत्र में उठापटक चल रही थी। 20 जनवरी 1954 यह वह दिन था जब भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के भंडारा शहर में चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, क्योंकि वहीं लोकसभा के उपचुनाव में उम्मीदवार थे। चुनाव प्रचार के दौरान वह एक यादव परिवार के घर में वोट मांगने गए। वह गरीब यादव परिवार था। घर के मुखिया का नाम विवेक यादव। घर में कुल 5 सदस्य। घर का मुखिया विवेक यादव, उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। बच्चों में एक लड़की जो 17 साल की थी और एक 12 साल का लड़का पुष्कर यादव। आपको बता दें कि 20 जनवरी 1954 यानी कि मात्र आज़ादी के 7 साल बाद की यह घटना है। विवेक यादव की बेटी पर पड़ी बुरी नज़र, अंबेडकर की बुरी नज़र। भीमराव अंबेडकर के पास राजनीतिक समर्थन था। उनकी पार्टी एससीएफ को अंग्रेजों, मुख्यतः एवी अलेक्जेंडर के द्वारा खूब फंड मिलता था। जी हाँ दोस्तों, यह पूरी तरह से सच है और इसके तथ्य में सरकारी दस्तावेजों में काफ़ी सबूत मौजूद हैं। और यहाँ तक कि उस वक्त में भीमराव अंबेडकर और एवी अलेक्जेंडर के रूप में पत्राचार कुछ इस तरह चलता था, लेटर का आदान प्रदान, जैसे कि कोई प्रेमी प्रेमिका हो। और एवी अलेक्जेंडर कोई महिला नहीं बल्कि पुरुष का ही नाम है। तो उनकी पार्टी को एवी अलेक्जेंडर के द्वारा खूब फंड मिलता था, इसलिए जो चाहते थे करते थे। चुनाव से संबंधित बातें बताने के बाद उन्होंने यादव परिवार से उनकी पार्टी के संबंध में वोट करने की अपील की। इसी बीच विवेक यादव की बेटी करुणा यादव आंगन से गुजरी। उस पर भीमराव अंबेडकर की नज़र पड़ गई। वोट मांगने के बाद अंबेडकर घर से निकल गए, निकल कर आगे बढ़ गए। पूरा दिन गुजरने के बाद शाम के वक्त अपने कार्यकर्ताओं के साथ भीमराव अंबेडकर फिर से विवेक यादव के दरवाजे पर आ गए। जैसे ही विवेक यादव ने दरवाज़ा खोला, भीमराव अंबेडकर की पार्टी एससीएफ के कार्यकर्ताओं ने विवेक यादव को पकड़ लिया, उसे मारा, पीटा और फिर उसे, उसकी माता और विवेक की पत्नी शकुंतला को बांधकर कमरे में बंद कर दिया।
करुणा यादव संग बलात्कार। तीनों को कमरे में बंद करने के बाद भीमराव अंबेडकर के कार्यकर्ताओं ने करुणा यादव को पकड़ा, उसे दूसरे कमरे में ले गए। कार्यकर्ता कमरे से बाहर निकल आए और भीमराव अंबेडकर अंदर गए। कमरे से बच्चे के चीख पुकार की आवाज़ें उसके माता पिता को सुनाई देती रहीं। कुछ देर बाद भीमराव अंबेडकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल आए और अपने कार्यकर्ताओं समेत विवेक यादव के घर से चले गए। लड़की करुणा यादव का छोटा भाई सब देख रहा था। अंबेडकर और उसकी पार्टी एससीएफ के कार्यकर्ता भूल गए थे कि घर में 12 साल का एक लड़का और है, जो इन लोगों के द्वारा उसके पिता विवेक यादव को मारने पीटने से डर गया था और आंगन में चूल्हे में चलाई जाने वाली लकड़ियों के गट्टर के ढेर के पास छुप कर बैठ गया था। अंधेरा होने की वजह से कार्यकर्ता उसे देख नहीं पाए। भीमराव अंबेडकर और उसकी पार्टी एससीएफ के लोगों के जाने के बाद उसने दरवाज़ा खोला और मम्मी पापा के हाथ को खोल दिया। विवेक यादव ने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो उनकी बेटी करुणा यादव छत विछत हालत में पड़ी थी। कपड़े फटे हुए थे। करुणा यादव उस यादव परिवार की लाडली बेटी थी। बेसुध हालत में पड़ी अपनी बेटी को देखकर विवेक यादव की पत्नी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले लोग इकट्ठा हो गए। सबको खबर लग गई कि अंबेडकर ने बच्ची की असमत लूटी। सुबह होते होते यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। विवेक यादव और उसका परिवार काफ़ी गरीब थे, इसलिए वह भीमराव अंबेडकर को सज़ा नहीं दिलवा सके। परंतु भीमराव अंबेडकर के इस दुष्कर्म का असर चुनाव पर पड़ा। भीमराव अंबेडकर चुनाव हार गया। किसी ने भी उसे वोट नहीं दिया। सीधी सी बात है, जितने भी समझदार लोग होंगे ऐसे लोगों को कतई समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि लगभग हर परिवार में कोई ना कोई स्त्री तो होती ही है और स्त्री के प्रति ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति उनके ही द्वारा वोट पाए तो उससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। आगे पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद वाले सभी चुनाव अंबेडकर हारते चले गए। दोस्तों, यह भी एक सत्य तथ्य है कि भीमराव अंबेडकर कभी भी कोई भी चुनाव जीते ही नहीं। इस्लाम कबूल करने की बात, अपने अपराध की वजह से भीमराव अंबेडकर को हर जगह बदनामी का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच कई मुस्लिमों ने उन्हें सलाह दी कि आइए इस्लाम कबूल कर लीजिए और फिर सब सही हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान एकजुट होकर वोट करते हैं, इसलिए आप चुनाव में भी जीत जाएंगे। बात तो सही थी। भीमराव अंबेडकर को पता था कि अभी 1947 यानी कुछ 7 साल पहले भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ है, जिसमें कट्टरपंथी मुस्लिमों द्वारा अनेकों लोगों की जान ले ली गई है। इसलिए हिंदू मुस्लिम दंगे की आग काफ़ी भयंकर रूप में है। बंटवारे में पाकिस्तान में बचे दलित लोगों पर मुसलमानों ने भयंकर अत्याचार और कत्लेआम किया था। इसलिए इस्लाम कबूल करना ठीक नहीं होगा, इससे तो और बदनामी होगी, ऊपर से दलित वोट भी चला जाएगा। दूसरी तरफ भीमराव अंबेडकर को सैद्धांतिक रूप से इस्लाम पसंद नहीं था। वो इस्लाम के बहुत कट्टर विरोधी भी थे। उन्होंने अपनी कई पुस्तकों में इस्लाम को आतंक का पंथ तथा मुस्लिमों को देश का बंटवारा करवाने का जिम्मेदार माना है, इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। दर्शकों, ये बात भी पूरी तरह से सच है कि भीमराव अंबेडकर कैसे भी थे, लेकिन वह भारत के बंटवारे का कतई समर्थन नहीं करते थे। वह भी भारत को एक ही देखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान बुक जो है उनकी, उसमें बहुत अच्छे से इसके कारणों पर चर्चा की है, लिखा है, और उसमें उनका साफ तौर पर मुस्लिमों के प्रति क्या दृष्टिकोण है उसमें दिखाई देता है। उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए हैं और जो कि सच ही है। बौद्ध धर्म की दीक्षा। एक तो वैसे भी भीमराव अंबेडकर जातिवादी राजनीति करते थे, जातियों को आपस में लड़ाई करते थे। वह भी इतना बड़ा अपराध नहीं माना गया, परंतु एक लड़की का रेप करने के बाद हिंदू समाज में भीमराव अंबेडकर का जीना हराम हो गया था। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि हिंदू समाज कुछ ऐसा है कि उसका यदि धर्म गुरु भी ऐसे अपराध करता है तो वह उसको भी नहीं छोड़ता। बलात्कार के मामले में हिंदू समाज किसी को बख्शता नहीं है और भीमराव अंबेडकर तो वैसे भी जातिवादी राजनीति करते ही थे और ये तो और बड़ा अपराध कर दिया। इसके बाद हिंदू समाज में भीमराव अंबेडकर का जीना हराम हो गया था। इसलिए मजबूरीवश भीमराव अंबेडकर ने 2 साल बाद, यानी जब इन्होंने अपराध किया उसके ठीक 2 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेते वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि वह हिंदुओं से परेशान है। अब उसको आज के समय में कुछ दूसरी प्रकार से लिखाया जाता है।
बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने का मुद्दा काफ़ी प्रचारित हुआ। हर जगह उनकी चर्चा होने लगी और कुछ समय के लिए करुणा यादव के बलात्कार का मुद्दा ठंडा पड़ गया। लोग भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए घृणित दुष्कर्म को भूल गए। सीधी सी बात होती है कि एक खबर को दबाने के लिए कुछ अलग प्रकार का कोई आज भी स्टंट कर देता है तो पुरानी खबर दूसरी दब जाती है, और वही हुआ। तो उन्होंने राजनीतिक रूप से धर्मांतरण किया और जिसका मुद्दा काफ़ी फैला और बलात्कार की खबर दब गई। पीड़ित यादव परिवार रातों रात गायब हुआ। लोगों ने बताया कि अंबेडकर ने मरवा दिया। इधर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अगले ही महीने वह परिवार जिसकी 17 साल की बच्ची करुणा यादव का भीमराव अंबेडकर ने बलात्कार किया था, वह गरीब परिवार रातों रात गायब हो गया। गांव वालों का कहना था कि रात को SCF के कुछ लोग आए थे, भयंकर मारपीट की और उन्हें अपहरण करके ले गए। कई चश्मदीदों ने बताया कि रात को हथियार लेकर कई लोग आए थे। इसी वजह से हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई। विवेक यादव और उनके परिवार को मार डाला गया और उनकी लाशों को गायब कर दिया गया। जबकि जब विवेक यादव के रिश्तेदारों को पता चला कि विवेक यादव उनके परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, तो उन्हें समझते देर न लगी कि यह किसने करवाया होगा। बौद्ध धर्म में जाने के 2 महीने बाद ही गुजर गए अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के ऊपर चीटाकशी और प्रहार होने लगे थे। सीधी सी बात है, जब आप हत्या करवा देते हैं तो हत्या की वजह से लोग यह जानना चाहते हैं कि इनका दुश्मन कौन था, इन्हें कौन मार सकता है। और इससे फिर से पता चल गया कि क्या हुआ, कौन इनका मुख्य और इतना बड़ा दुश्मन था जो इन्हें मरवा देगा। तो वापस अंबेडकर के ऊपर चीटाकशी शुरू हो गई थी। सब कोई जानता था कि इस व्यक्ति ने क्या क्या अपराध किए और करवाए हैं। इन्हीं सभी अपराधों का भार लेकर 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर की मौत हो गई। यानी कि भीमराव अंबेडकर और उनके अपराधों दोनों का अंत हो गया। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के 2 महीने बाद ही भीमराव अंबेडकर गुजर गए। अक्टूबर में उन्होंने दीक्षा ली और दिसंबर में गुजर गए। तो ऐसी थी भारत के पहले बलात्कार की घटना के पीछे की ऐतिहासिक कहानी। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा आगे भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।